पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम मातो दादा को विशेष धन्यवाद, जिन्होंने हम जैसे एक गरीब एक युवा पे इतना भरोसा दिखाया है, इतना भरोसा जताया है। उनको लगा कि इन पे भरोसा करने पर ये इस क्षेत्र का नेतृत्व कर सकते हैं, उसके लिए उनको विशेष आभार, धन्यवाद, जोहार। आप युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं और जयराम मातो ने एक युवा पे भरोसा किया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से समय का मांग था, झारखंड का मांग था कि अब युवाओं को आगे आने की जरूरत है, और जिस तरह से टाइगर जयराम दा लोगों के बीच में एक अपने विचारधारा के माध्यम से यूथ पॉलिटिक्स और फ्रेश पॉलिटिक्स का जिक्र कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उस यूथ पॉलिटिक्स को साकार होते देख पा रहे हैं। युवाओं को राजनीति में अवसर मिल रहा है, विधानसभा में जा करके इस क्षेत्र की बातों को रखने का एक अवसर मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वाकई में युवाओं का एक बेहतर नेतृत्व देखने को मिलेगा। रामगढ़ विधानसभा से अभी आपको 9 बजे लगभग इसकी सूचना जारी की है प्रत्याशी को लेकर झेलम द्वारा, लेकिन रामगढ़ विधानसभा से 28 से 30 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा था, लेकिन अभी वो प्रत्याशी अभी तक यहाँ नजर नहीं, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, वो सारे प्रत्याशी हैं, कुछ माने काम से बाहर है। आप देख सकते हैं हमारे जिला अध्यक्ष देवानंद दा है, शिवनंदन मुंडा दा है, सुदर्शन दा है, और भी दादा साहब है। वे सभी ने आवेदन किया था, लेकिन आज देखिए वे सभी साथ है, चूंकि हम लोग एक विचारधारा के साथ में जुड़े थे, एक आइडियोलॉजी के साथ में हम लोग जुड़े थे टाइगर जयराम दादा से, और कहीं ना कहीं सबों का एक स्वर में कहना था कि टाइगर जयराम दादा जिन पे भरोसा करते हैं, हम लोग उनके साथ खड़ा होकर के कदम से कदम मिला करके हर वर्ग में जाकर के, हर क्षेत्र में जाकर के, और टाइगर जयराम दादा के पक्ष में या फिर जो भी यहाँ के दावेदार उम्मीदवार होंगे उनके पक्ष में हम लोग मतदान की मांग करेंगे, वोट करने का अपील करेंगे। जयराम झेलम जब सुप्रीमो आपके पार्टी के कहीं भी प्रत्याशी की घोषणा करते थे तो उन पर हर समय आरोप लगता था कि उन्हें किसी प्रकार का लोभ लालच देकर उनको टिकट दिया गया, लेकिन रामगढ़ में तो एक आम परिवार को दिया गया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं टाइगर जयराम दादा ने एक इतिहास रच दिया है कि एक 25-25 वर्ष एक युवा को, जिनका बैकग्राउंड देखा जाए तो मामूली सा खेती बाड़ी है, जिनके माँ बाप भी अस्वस्थ रहते हैं, बराबर कह सकते कि लोअर फैमिली से, वैसे युवा के ऊपर इतना भरोसा करना, उनको नेतृत्व का अवसर देना, कहीं ना कहीं ये एक अपने आप में एक इतिहास है, एक रिकॉर्ड है। रामगढ़ विधानसभा से आपको प्रत्याशी बनाया गया। रामगढ़ विधानसभा में अभी कैंडिडेट देखा जाए तो दो महिला लोग हैं, आप एक पुरुष, कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, हम लोग बहुत बेहतर तरीके से देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोग समझ चुके हैं, या महिलाओं की बात हो या फिर जेंट्स की बात हो या फिर बच्चों की, युवाओं की बात हो, तो ये भली भांति समझ चुके हैं। आप जो लोग दावेदार है, कोई अपने बच्चों को दिखा करके, कोई अपने फलाने ढिमकाने को दिखा करके, जिस तरह से लोगों को इमोशनल करके और इतने दिनों से बेवकूफ बनाने का काम किया, कहीं ना कहीं लोग समझ चुके हैं। और टाइगर जयराम दादा ने जिस तरह से पूरे झारखंड के नेताओं को जिस तरह से रडार में लेते हुए, जो भ्रष्ट नेता है उनको रडार में लेते हुए जिस तरह से लोगों के बीच में अपनी बातों को रखा, तो लोग जानने लगे हैं कि आखिर में हमारा हक अधिकार क्या है और हमारे हक अधिकार का हनन कौन कर रहे हैं, इस बात को समझने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि मैं माँ सम्मान बोलिए या चाची सम्मान बोलिए या दीदी सम्मान बोलिए, उन दोनों महिलाओं से काफी बेहतर देख पा रहा हूँ। जनता के पास जाएंगे तो किस आधार पर आप वोट मांगेंगे? देखिए, जिस तरह से इतने सालों से 24 सालों से यहाँ के लोगों को छला गया है, यहाँ पर सिर्फ विकास के नाम पर सड़क, नाली, पुलिया और यही सब दिस दैट पानी से लेकर के यही सब विकास का मुद्दा रहा है, जबकि नीति को लेकर के किसी ने एक भी बात नहीं रखा है विधानसभा के पटल पर। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को एक बेहतर नीति की जरूरत है, विधानसभा क्षेत्र में बेहतर नीति की जरूरत है, पूरे झारखंड में एक बेहतर और मजबूत नीति की जरूरत है। दो आप एक जेल में एक नई पार्टी है, दो बड़ी पार्टियों के बीच में किससे आपको लग रहा है, किससे आपकी टक्कर होने वाली? देखिए, टक्कर कह सकते हैं कि हम लोग का वैसा विशेष अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हम लोग अभी काफी मजबूत दिख रहे हैं। अब हम लोग उस मजबूती को बरकरार रखने के लिए हम लोग अब फील्ड विजिट करेंगे, लोगों से मिलेंगे, अपनी आइडियोलॉजी को और मजबूत करने का काम करेंगे।
रामगढ़ विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या क्या लग रहा है आपको? क्या देखिए, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करें या पूरे झारखंड की बात करें तो सबसे पहला समस्या आपका बेरोजगारी का, और अगर दूसरी समस्या की बात करें तो जमीन का, और यदि तीसरी समस्या की बात करें तो स्वास्थ्य सुविधा का, और चौथी की बात करें तो पानी का। आपको बताते चले, यहाँ के जो 15 साल विधायक रह चुके हैं वो आदमी पानी मंत्री भी रह चुके हैं, जिसको जल संसाधन मंत्री कहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख लीजिए कि यहाँ पर पानी का क्या सुविधा है, क्या व्यवस्था है। फिलहाल हम इन सब चीजों पर बात नहीं करना चाहेंगे, किसी पर टीका टिप्पणी, चूंकि हम लोग अपनी आइडियोलॉजी के साथ में अपनी विचारधारा से हम लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और करेंगे, और काफी हद तक हम लोगों के साथ में लोग जुड़े भी हैं। अब चुनाव का कुछ ही दिन शेष बचा है, तो किस प्रकार से अब आपकी तैयारी है? तैयारी देखिए, हम लोगों की पिछले 3 वर्षों से थी। जिस तरह से हम लोगों ने पिछले 3 वर्षों से आंदोलन के माध्यम से लोगों के बीच में कनेक्ट रहा, तो उससे मुझे ये इस बात का आभास है कि हम लोग काफी मजबूत हैं, और उस मजबूती को बरकरार रखने के लिए हम लोग कल से दौरा चालू करेंगे हर क्षेत्र में। पनेश्वर जी, रामगढ़ विधानसभा में परिवारवाद की राजनीति जो है कायम है, क्या बेरोजगार पनेश्वर जी ये जो कायम चल रही है इसको तोड़ पाने में सफल होंगे? जी हाँ, एकदम सफल होंगे, और तमाम रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनताओं के सहयोग से इस रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जितने भी माताएं, बहनें, चाचा चाची हैं, उन सबों के सहयोग से इस वंशवाद को खत्म करने का काम करेंगे। पनेश्वर जी, आप एक युवा है, युवाओं के लिए आपके पास क्या विजन है? देखिए, युवाओं के लिए बेहतर रोजगार सृजन का विजन है, और कहें तो जिस तरह से शिक्षा का स्तर इतना निचले स्तर तक जा रहा है, इतना नीचे, चूंकि देखिए लोगों को इस बात का आभास हो रहा है, या लोग इतना स्तर तक सोच रहे हैं कि नौकरी लगेगा ही नहीं तो हम पढ़ाई क्यों करें, और इस वजह से लोग पढ़ाई छोड़ रहे हैं। तो हम विशेष युवाओं के लिए बेहतर रोजगार का सृजन करेंगे, साथ ही साथ बेहतर शिक्षा का। लोकसभा में गिरिडीह में जो है धन बल हावी हो गया था, तो क्या रामगढ़ विधानसभा में भी इस बार धन बल हावी होगा या फिर जनबल हावी होने वाला? देखिए, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र जिस तरह से धनबल को 2019 में जिस तरह से मात दिया था, उसी तरह दोनों धनबल को इस बार 2024 में मात देने का काम करेगा हमारे विधानसभा के जनता से। क्या रामगढ़ की जनता उम्मीद करे कि आने वाला जो समय होगा वो झारखंड में साफ सुथरा होगा, किसी प्रकार का कोई करप्शन नहीं होगा, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा? एकदम हम आश्वस्त करते हैं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के तमाम लोगों से, तमाम युवा साथियों से, तमाम माताओं बहनों से कि अगर जेबी केसेस जेल के हम आती है तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि विधानसभा का पटल हो या फिर आपके इस आसपास के क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई जन समस्या की बात हो या फिर किसी भी तरह की योजना की बात हो, तो वहां पर पनेश्वर महतो और जेबी केसेस जेल कैंप का पूरा टीम आप लोगों के साथ खड़ा रहेगा। अच्छा पनेश्वर जी, एक चीज बताइए, जैसे आप गांव में जाइएगा या किसी के घर जाते हैं वोट मांगने के लिए, तमाम लोग पिछले कई सालों से जो है लोगों को पैसे से बरगलाया जा रहा है, पैसे से वोट लिया जा रहा है, रास्ते में जो है मोमेंट पलटा जा रहा है, ये लोगों का कहना है, बट उस पे आप लोग कैसे अमल होइए, कैसे उस चीज को आप लोग बदल पाइएगा? देखिए दादा, जिस तरह से पिछले 3 सालों से हम लोगों ने आंदोलन के माध्यम से सरकार के बीच में अपनी बातों को रखा, और उस दौरान में हम लोगों ने कल्पना नहीं किया था कि ये एक संगठन एक राजनीतिक रूप ले लेगा, एक पार्टी का रूप ले लेगा। और जब पार्टी का रूप लिया तो लोगों में एक अलग चेतना जगी कि नहीं, अब टाइगर जयराम महतो का जो विचारधारा है इसके माध्यम से हम लोग झारखंड को नवनिर्माण करने का काम करेंगे। तो उसी के तहत यहाँ के युवाओं में एक अलग रोष देखने को मिला, और यहाँ के युवाओं ने संकल्प लिया कि अगर किसी भी तरह का इस तरह से अगर पैसा बांट करके लोगों के मतों को खरीदा जा रहा है तो उसका पलटवार वे सभी युवा, हर क्षेत्र के युवा पलटवार करने के लिए तैयार है। लोग कह रहे हैं कि युवा और युवती वर्ग को पढ़ाई लिखाई करने के समय जो है रोड में उतारा जा रहा है, धरना प्रदर्शन करवाया जा रहा है, विधानसभा राजभवन घेराव करवाया जा रहा है, तो इन लोग भविष्य में आखिर क्या कर पाएंगे? देखिए दादा, यदि हम लोग आज इस जगह में है या आज हम लोग चुनावी मैदान में उतरने का जो ये
काम हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी की वजह से हुआ है। सरकार यदि हम लोगों के भविष्य को संवारने के लिए बेहतर नीति बनाती तो आज हम लोग ना सड़क में उतरते, ना आज हम लोग को इस चुनावी मैदान में उतरना पड़ता। तो कहीं ना कहीं चाहे भाजपा की सरकार की बात करें, चाहे जेएमएम कांग्रेस की सरकार की बात करें, चाहे किसी भी दल की बात करें, किसी भी सरकार की बात करें, हर सरकार ने हम लोगों को साथ धोखा देने का काम किया, हम लोगों को छलने का काम किया, और इसी का नतीजा ये है कि आज हम लोग चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। और जिस युवाओं की, युवतियों की आप जिक्र कर रहे हैं, उन युवाओं युवतियों का लाइफ बर्बाद करने के पीछे इन इंडिया और एनडीए सरकार का ही हाथ है। आप एक युवा वर्ग से आते हैं, आपको युवा युवतियों का भरपूर सपोर्ट हो सकता है मे भी, बट क्या है कि अन्य वर्गों के लोग कैसा आपको समर्थन करते हैं? देखिए, हमारे साथ अन्य वर्गों के लोग भी हैं, और जहां तक कि आप युवाओं का जिक्र किए तो युवा का फुल समर्थन है, हमारे साथ रिटायर्ड शिक्षकों का समर्थन है, हमारे साथ सीसीएल कर्मियों का समर्थन है, हमारे साथ पारा शिक्षकों का समर्थन, हमारे साथ महिलाओं का समर्थन है, हमारे साथ हर एक वर्ग के लोगों का समर्थन है, हमारे साथ आदिवासी भाइयों का समर्थन है, हमारे साथ अल्पसंख्यक भाइयों का समर्थन है, हमारे साथ फॉरवर्ड भाइयों का समर्थन है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ सभी वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ कदम से कदम मिला करके और इस झारखंड नवनिर्माण की लड़ाई को मजबूत करने के लिए, रामगढ़ विधानसभा को फतेह करने के लिए सभी तैयार हैं। चुनाव जैसे नजदीक आता है पनेसर जी, उस समय क्या कि बहुत लोग विचार देने लगते हैं और पैसे देने लगते हैं लोगों को, और बोलते हैं कि हम हमेशा 5 साल तक आपके साथ खड़े रहेंगे, और जैसे ही उसको कुर्सी प्राप्त होती है, कुर्सी मिल जाती है, और उसके पास अगर कोई जनता कोई काम को लेकर के जाते हैं तो तुरंत जो है अनदेखा किया जाने लगता है। यहाँ तक कि अगर कोई कॉल करता है तो कॉल रिसीव नहीं किया जाने लगता है। उस पर क्या विचार करें? कहीं आपके साथ भी ऐसा लागू हो सकता है क्या? हरगिज नहीं होगा दादा, चूंकि हम जिस दौर से गुजरे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का माहौल उत्पन्न होगा या फिर इस तरह का मोमेंट होगा। क्योंकि देखिए, हमारे जो संगठन है, हमारा जो पार्टी है, यहाँ के पंचायत का पदाधिकारी भी एक बारूद के बराबर है। आपको पता होगा शायद कि इस क्षेत्र के कोई भी जन समस्या आता है तो सबसे पहले जेबीकेएसएस के लोगों के पास आता है। तो कहीं ना कहीं जेबीकेएसएस का हर एक कार्यकर्ता उस मामले को लेकर के संज्ञान में लेता है और समाधान तक पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में हम लोगों के साथ में इस तरह से होगा, क्योंकि हमारा एक पंचायत का पदाधिकारी भी डीसी को डायरेक्ट टेबल टॉक करने का मादा रखता है। पनेसर जी, मान लीजिए कि कहीं अगर रोड जाम हो या कहीं एक्सीडेंट हो, कहीं धरना हो, या कोई भी कंपनियां को कोई मुआवजा दिलाना हो, तो हर जगह जो है जेएलके के लोग ही क्यों जाते हैं? और अन्य पार्टी भी तो है हमारे पास, उन लोग क्यों नहीं जाते हैं? देखिए, इस विषय में तो मुझे नहीं मालूम है कि अन्य दल वाले क्यों नहीं जाते हैं, लेकिन जेबीकेएसएस जेल कैंप वाले लोग इसलिए जाते हैं चूंकि उनमें एक विचारधारा का खून दौड़ते रहता है। तो कहीं ना कहीं उन सब का कारण टाइगर जयराम मातो था। उनके द्वारा जो विचारधारा पूरे झारखंड में फैला है, वो विचारधारा लोगों के नस नस में समा चुका है, और वही जहां पर भी अन्याय, शोषण और इस तरह से समस्या सुनता है तो कहीं ना कहीं उन लोगों के रगों में जो जुनून दौड़ रहा होता है वो उन लोगों को मजबूर कर देता है, और उनके न्याय को लेकर के यहाँ के जेल कैंप के साथी उस जगह में पहुंच जाते हैं और न्याय दिलाने का काम करते हैं। रामगढ़ जिला से, मतलब आपको रामगढ़ विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया है, और कहाँ से आपको बधाई मिल रहा है? रामगढ़ जिला से ही समर्थक बधाई मिल रहा है या कहीं अन्य जगह से? देखिए, झारखंड के लगभग हर जिलों से बधाई व शुभकामनाएं का संदेश मिला है। साथ ही साथ आसपास के जो पुरुलिया जिला है तो बंगाल का, तो वहां से भी मुझे बधाई शुभकामना मिला है। एक बिहार में एक हमारे दोस्त है, वे वहीं रहते हैं, लेकिन उनके तरफ से भी बधाई शुभकामना। तो हर क्षेत्र से मुझे बधाई और शुभकामनाएं मिल रही है। हमारे जितने भी दावेदार थे, चाहे जिला अध्यक्ष देवानंद दा हो, चाहे शिवनंदन मुंडा दा हो, चाहे दीदी की बात हो, चाहे संतोष दा, या तमाम साथी जितने भी हमारे जिला के पदाधिकारी हैं और कार्यकर्ता हैं, सक्रिय साथीगण हैं, उन सबों के माध्यम से टेलीफोनिक बधाई व साथ देने का आश्वासन मिला है, वादा मिला है। और हम लोग कल से सभी कोई पूरे ताकत के साथ में, पूरे दल बल के साथ में हम लोग पूरे क्षेत्र में विचारधारा को और मजबूती देने के लिए
उतरेंगे। समय कब है चुनाव जीतने की, क्या रणनीति है आप लोगों के पास? देखिए, हम लोगों के पास रणनीति के लिए विशेष बैठक की जरूरत है। आज हम लोग उस बैठक को बैठेंगे, उस बैठक में, और वहां से हम लोग विशेष रणनीति, एक मजबूत रणनीति तैयार करेंगे। उसके बाद हम लोग आप लोगों को सूचित करेंगे कि क्या रणनीति। क्या अभी तक नॉमिनेशन का तिथि आप सोच के रखे माइंड में, कब नॉमिनेशन करवा? नहीं, अभी तक तो हम नहीं सोच के रखे हैं, क्योंकि आज ही घोषणा हुई है, तो अभी हम फिलहाल इधर ही व्यस्त हैं। अच्छा पनेसर जी, आप जैसे ओपन फॉर्म को भरे थे तो उस समय क्या आपको लगता था कि हमें इस चयनित में नाम आएगा, ऐसा कुछ? देखिए, कहीं ना कहीं शुरुआती दौर से हमने संघर्ष किया है, और शुरुआती दौर से ही हम टाइगर जयराम दा को जानते हैं, तो मुझे आस्था था उनके ऊपर पूरा भरोसा था। जो भी निर्णय लेंगे, कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के हित में लेंगे, हम सबों के हित में होगा वो निर्णय, और वैसे लोगों को चुना जाएगा जो परिणाम को दरकिनार करते हुए आगे भी लोगों के साथ खड़ा रहेंगे, लोगों के जन समस्याओं को लेकर के